जय माता जी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं नहा धोकर आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। इस समय 5:15 या 5:30 बज रही होंगी। मैं आज 5 ही बजे उठ गई थी। तो 5 बजे उठकर मुझे ऐसे तो मैं 6 बजे उठती थी इस समय, क्योंकि 9 बजे का स्कूल था। लेकिन आज मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी। मैं पहले से नहीं कर पाई थी, तो मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, माता जी की स्थापना करनी थी, कलश की स्थापना करनी थी, इसलिए आज मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा था। और यहाँ पर ये देखिए सृजन शैतानी कर रहे हैं। यम्मी भी मेरे आसपास ही लगी हुई हैं। मम्मी पापा थे नहीं, मम्मी पापा उठते ही सुबह टहलने जाते हैं, तो वो लोग टहलने गए हुए हैं। तो यम्मी भी उठ चुकी थी, तो यहाँ पर वो भी मेरे आसपास ही मंडरा रही हैं और मुझे परेशान कर रही हैं। तो मैं कॉलिन डाल के अपना जो मंदिर है उसको साफ़ कर ले रही हूँ। मंदिर में जो दिया जलता है उससे जो धुआं धुआं हो जाता है, बस वही धुआं धुआं हुआ था मंदिर में। बाकी तो मंदिर साफ़ था। कुछ दिन पहले ही मैंने मंदिर क्लीन किया था, लेकिन इस समय मेरे घर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से मंदिर काफ़ी गंदा हो रहा था। तो यहाँ पर मैं मंदिर को साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद नीचे चौकी बिछाकर मैं माता जी की स्थापना करूँगी। और इस बार सृजन जीत करवा के वो जो मिट्टी की मूर्त होती है ना, वो लेकर आए हैं बाज़ार से। मैं पूजा का सामान लेने गई थी तो सृजन जिद करने लगे कि मम्मा मिट्टी की मूर्त लेके चलिए। मैं हमेशा फ़ोटो मेरे पास है एक, जब मैं यूपी आई थी फर्स्ट टाइम जॉब के सिलसिले में, तब से मैं वो फ़ोटो मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदी थी। अभी आप लोग देखना, ये कपड़ा बिछा रही हूँ ना, इसके बाद मैं वो फ़ोटो पहले लगाई हूँ पोंछ के, यही वाली फ़ोटो जो मेरे हाथ में है इस समय। तो यही फ़ोटो मैं लाकर इसी की पूजा करती थी नवरात्रि में, और इसी की स्थापना करती थी। तो हमेशा से मुझे इससे एक होता है, एक आत्मीयता जुड़ जाती किसी भी चीज़ से। तो मैं इसी की हमेशा स्थापना करती थी नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में। लेकिन सृजन अब की जिद करने लगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मूर्ति ले लेते हैं। मूर्ति का ये रहता है कि उसको विसर्जित करना होता है, तो मैं मूर्ति को विसर्जित करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए। लेकिन ठीक है, सृजन की जिद की वजह से मैंने ले लिया। और ये देखिए, मैं अपने कान्हा जी का जो ड्रेस होता है, जो उनका वस्त्र होता है, वो भी यहाँ पे चेंज कर दे रही हूँ। उनका मुकुट, उनका हार, सब कुछ मैं दूसरा पहना दे रही हूँ। और जो पुराना वाला है उसको मैं धुल के रख दूँगी। तो इस तरह से मैं सब कुछ साफ़ सफाई कर रही हूँ। और सृजन स्कूल के लिए रेडी भी हो रहे हैं, बीच बीच में आकर मेरी हेल्प भी कर दे रहे हैं। यम्मी सिर्फ देखिए मुझे परेशान करने में लगी हुई हैं। तो ऊपर का लगभग सारा काम हो गया है। अब मैं नीचे बैठ चुकी हूँ, और जो भी प्रिपरेशन होती है, जो भी मैं देखते आई हूँ मेरे पापा को करते हुए, पापा तो मेरे पंडित जी से करवाते थे, लेकिन हाँ, हम लोग देखते थे कि किस तरह से पंडित जी करते हैं। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ करती हूँ। जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने देखा है अपने मायके में, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपने ससुराल में जब से आई हूँ उसी तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कलश स्थापित करने के लिए जो मिट्टी होता है वो लगा रही हूँ। और उसमें जौ बोते हैं ना, कहते हैं जौ अगर अच्छा ग्रो करता है तो अच्छा होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे जौ में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हुई है। इस बार देखते हैं क्या होता है, वो तो आप लोगों को दिखाऊंगी ही। और यहाँ पे मैं जौ लगाकर उसके बाद यहीं बीच में कलश स्थापित कर दूँगी। और कलश में ना वो आम का पत्ता होता है, वो देखिए मैंने लगा दिया है, नारियल उस पर रख दिया है। और अब सब कुछ हो गया था, फाइनली सारी पूजा पाठ हो गई थी। तो लास्ट में अब मैं आरती कर रही हूँ। और सृजन भी व्रत हैं, तो सृजन भी आ गए थे मेरे साथ आरती करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी आरती कर लीजिए मेरे साथ। तो सारी पूजा पाठ आरती हो चुका है, तो मैं फिर आ गई हूँ किचन में।
और किचन में फिर आकर मैंने जल्दी से एक तरफ चाय चढ़ाई और एक तरफ यहाँ पर गैस पे आलू छौंक दिया है। मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली हूँ और दूसरी तरफ मैं मूंगफली सेक रही हूँ खिचड़ी में डालने के लिए। और खाना जो है वो बन चुका है। पापा का व्रत नहीं है और बाद में मुझे पता चला कि मम्मी भी व्रत नहीं थी। तो दाल चावल मैंने बना लिया था और आटा मैंने लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने किचन साफ़ करके फिर ये जो व्रत वाला खाना है वो मैं बना रही हूँ। तो मैं दिखा रही थी कि मेरे पास एक ही टमाटर है, टमाटर नहीं था। और यहाँ पर मैं सृजन के लिए दूध निकाल के ही रखी हूँ। सृजन को दूध पीने के लिए देना है। सृजन भी व्रत है, तो वही मैं उनसे कह रही थी कि ना रहो बेटा, तो कह रहे थे नहीं मम्मा मैं रखूँगा। तो देखते हैं कितने दिन तक करते हैं। उसके बाद ये देखिए साबूदाना की खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। देखने में तो अच्छी लग रही है पर खाने में बिल्कुल नहीं अच्छी थी। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, जय माता जी दोस्तों। अब 9 दिन हेलो हाय छोड़िए, जय माता जी बोलिए। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता जी हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए, समृद्धि लेके आए। मेरे जीवन में भी समृद्धि आ चुकी है और मैं अपनी समृद्धि का हाल दिखाती हूँ। इतना परेशान कर रही है लड़की सुबह से, इतना परेशान कर रही है। और आज आप लोगों ने देखा इतना सारा काम हो गया था। कल मेरी छुट्टी थी, फिर भी मैं मंदिर कुछ भी साफ नहीं कर पाई, हो गई थी, तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो आज सुबह 5 बजे से उठकर नहा धोकर और उसके बाद फिर मैंने मंदिर साफ किया, माता जी की स्थापना की। उसमें खाना भी बनाना था क्योंकि हमारी अम्मी तो व्रत करेंगी नहीं, और तो सबका व्रत है। सृजन हमारे व्रत है, मम्मी भी है, पापा का भी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने दाल चावल बना दिया है और आटा सान के रख दिया है, मतलब आटा लगा के रख दिया है। तो अगर पापा को खाना होगा तो मम्मी रोटी बना देंगी। और ये लड़की उसी बीच में इतनी शैतानी, आज ये उठ गई 6 बजे ही। और उसके बाद पापा और मम्मी तो सुबह टहलने निकल जाते हैं, आए 7 बजे। और तब से ये लड़की मुझे परेशान कर रही है और इनका मैं आपको हाल दिखाती हूँ। अभी मैं तैयार हो रही थी और ये मेरी आओ 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 हाँ, ये लड़की देख तो लो, क्या क्या अच्छा ले लो, ले लो, अच्छा ले लो। छूट गई। गुस्सा तो इतना, देखो गुस्सा के कहाँ जाएगी। अभी इनका मैं चेहरा दिखाती हूँ एकदम। मैं तैयार होती रहूंगी, मेरी लिपस्टिक निकाल के उसको लगाती रहेंगी, कहीं कुछ मम्मा ये क्या, मम्मा वो क्या। एकदम दिमाग खराब कर दी ये लड़की। आओ सबसे हाय तो कर लो, आओ जय माता जी बोल दो, आ जाओ आ जाओ। 5 उंगली में टीका लगा के, वो रोली लगा के लाई। उसके बाद अपने भी 5 में पूरा ऐसा टीका लगाई है, मेरे भी लगाई, सृजन के भी लगाई। मैंने तो अपना साफ किया, यहाँ पे लगा दी थी मेरे। आओ आजा मैं बच्चा, मिलवाती हूँ मैं अभी। मेरी बिट्टो बहुत अच्छी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाय कर दो, हाय कर दो, नहीं तो सब कहेंगे ये गंदी। भाई लड़की समझदार हो गई है, जान रही है कि मम्मा मेरी बुराई कर रही है, गुस्साई हुई है, चिड़ी हुई है, ऐसे भी बहुत गुस्सैल है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, मैंने रेड साड़ी पहनी है और पूरी नवरात्रि में 9 दिन 8 दिन जितने भी दिन की नवरात्रि है मैं रेड साड़ी ही पहनूंगी, जहां तक हो सकेगा रेड या येलो। वैसे मेरे पास अच्छा खासा रेड साड़ी का कलेक्शन है, तो रेड साड़ी पहनूंगी, अच्छा लगता है। और मेरा 9 दिन का व्रत है, पिछले साल नहीं था, लेकिन व्रत नहीं रहता है तो नवरात्रि का मुझे कोई महत्व नहीं लगता है। तो सृजन भी कह रहे हैं मम्मा मैं भी रखूंगा, वैसे मैं उनको रखने नहीं दूंगी, लेकिन देखते हैं क्योंकि हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, सृजन से भी छोटे थे, तब से 9 दिन का व्रत करते आ रहे हैं। तो उसका भी मन कर रहा है, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। आज तो है और अब मैं जा रही हूँ स्कूल। वैसे आज मुझे बहुत लेट हो रही है, लेकिन काम भी इतना हो गया था तो मैंने सोचा लाओ 2 मिनट पहले आप लोगों से बात कर लूं, उसके बाद निकलती हूँ। बस मैं रेडी हो गई हूँ, बाल वही कंघी करना है, बाल अभी गीले ही है, इसलिए बाल में मैंने कहा सबसे लास्ट में कंघी करूंगी। और पापा गए हैं सृजन को छोड़ने, सृजन स्कूल जा चुके हैं और सब कुछ हो गया है। हाँ, पूजा पाठ सबकी हो गई है, मेरी हो गई, मम्मी तो अभी नहा के करने जा रही है। तो ठीक है, फिर जल्दी जल्दी में मैंने क्या बोल दिया क्या नहीं पता नहीं, एडिटिंग करूंगी तो पता चलेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय।
तो इस समय मैं घर वापस आ चुकी हूँ स्कूल से, और घर आते टाइम मैंने सृजन के लिए और यमी के लिए वो जो छेना वाला खीर आता है वो मैं लेकर आई हूँ दोनों के लिए। तो दोनों खा रहे हैं। वही मैं सृजन से पूछ रही थी कि कैसा लग रहा है, तो सृजन कह रहे थे मम्मा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए फिर शाम बस मैंने अपना कपड़ा वपड़ा चेंज किया और सबके लिए चाय बना रही हूँ। चाय वाय पी के फिर कपड़े पड़े हुए थे 2 दिन के, तो वो कपड़े मैं धुल रही हूँ। तो मैं आज 3 तरह से कपड़े धुल रही हूँ। यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक मशीन में मैंने यहाँ कपड़े लगा दिए हैं, और ये जो चादरें दिख रही है उसको मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन में लगाऊंगी, और जो साड़ियाँ और भगवान जी के जो कपड़े दिख रहे हैं उनको मैं हाथ से धुलूंगी। तो इस तरह से 3 तरह से कपड़ों की धुलाई होगी। इतनी दूर नहीं जाएगा, इतना बड़ा बैंगल पहनी हो तो हैं, इतनी दूर नहीं जाएगा। इतना बड़ा मम्मा का बैंगल पहनी हो तो दूर जाएगा ही ना। उतार दो। और ये हेयर बैंड कहाँ लगाई हो? उसको पेट में लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं उसको? हेयर बैंड कहाँ लगाते हैं? तो अब ये क्लिप सीधे शाम के 7 बजे की है। मैं फिर से नहा धोकर पूजा कर चुकी हूँ और खाना भी बन चुका है मम्मी पापा का। तो यहाँ पर मैं अपना फरारी, अपना और सृजन के लिए फरारी बना रही हूँ। तो जो साबूदाने की खिचड़ी सुबह बची थी उसी में मैंने थोड़ा सी आलू मैश कर दिया था, और यहाँ पे उसी की टिकिया बना दे रही हूँ। पहले तो मुझे लगा टिकिया फट जाएगी, लेकिन टिकिया फटी नहीं थी, बन गई थी, ठीक ठाक बन गई थी, खाने में भी टेस्टी थी। बट हाँ, जितनी साबूदाना मतलब जो ज़्यादा साबूदाना रहता है उस तरह से क्रंची नहीं बनी थी, पर अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे अगर साबूदाना ज़्यादा रहता है ना तो फूली फूली सी बनती हैं। आप उनको तोड़ो तो बीच में से मतलब बहुत अच्छी तरह से वो फूल जाता है। तो ये जो प्लेट है ये मैंने अपने भतीजे के लिए लगा दी थी, और ये वाली थाली जो है ये मेरी थाली है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग, मैं और सृजन सब लोग खाएंगे। सृजन के लिए सिर्फ मैंने ये देखिए टिकिया निकाली है। सृजन को सिर्फ टिकिया खाना था, दही पहले वो बोल रहे थे लेकिन लिए नहीं थे, लेकिन मैंने दही ले रखी थी। तो हम लोग का जो नाश्ता पानी होता है वो हो गया है। आज मेरे लिए बने थे किसके वो पकौड़े, टिकिया बनी थी। तो टिकिया कैसी लगी? बहुत 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 अच्छी। बताओ, मैं ना यहाँ पर ट्यूशन पढ़ रहा था, वहाँ मम्मा टिकिया तले, यहाँ मेरी वो स्मेल आए, ऐसा लगे समोसा है समोसा है समोसा है। आ गई, ये भी आ अब गई। मैं जाऊंगा 1 सप्ताह के बाद समोसा खाने। तो सुबह से व्लॉग मेरा स्टार्ट है, व्लॉग लंबा भी हो जा रहा है बहुत, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर दूं। तो ये देखिए मेरे दोनों अनमोल रतन आके बैठ गए हैं मेरे पास, और ये मैं फुल ऑन शैतानी कर रही है, फुल ऑन शैतानी। और इनकी शैतानी तो आप लोग सुबह भी देखे थे, इतने टाइम भी देखे। इनका यही काम है, इसी तरह से मेरा काम बढ़ाती रहती है और मेरी चीजें खराब करती रहती हैं। और सृजन की ना वो उधर पे देखिए चारपाई लगी है। आजकल मैं सृजन को अपने पास नहीं सुला रही हूँ, सिर्फ मेरी बिट्टो मेरे पास होती है, क्योंकि सृजन जो है इतना बेतुका सोते हैं। मुझे कई बार लात मारा मेरे मुंह पे तो कहो मेरा दांत नहीं टूटा, इतना बड़ा बड़ा दांत है, अगर टूट जाएगा तो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, बहुत बुरा लगेगा। क्या दिखाऊं? लो मेरा मुंह देख लो। मेरा दांत देखना है? नहीं अभी नहीं देखो, अभी कैमरे पे मत देखो, अभी कैमरा ऑन है ना। और ये मेरी मलिंगा। अच्छा, इसके बाल ये डीजे आने मंगला जाती है। मैंने बताया ना, ये मैं फुल ऑन बात तो कर लेने दो। तो यमी के जो हेयर है, यमी का आपकी बर्थडे है, आपकी क्या मतलब अक्टूबर में बर्थडे है, अक्टूबर के लास्ट वीक में। तो इनका बर्थडे हो जाए उसके बाद यमू को हम लोग टकला करवा देंगे। इसकी बाल इतने से आप टच करके देखो, एकदम वो जूट नहीं होता है उसकी तरह इसके बाल हो गए हैं। तो अपनी फोटो दिखा रही है टकलुआ टकलुआ, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे में भी ये अपने टकली थी। चुप। तो मैं अपने ब्लॉग का यही पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और हाँ, अब आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।